अस्सलाम वालेकुम क्लास। आईसीएस का एक और लेक्चर है। हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 2 हमें स्टार्ट करना है। मैं स्लाइड को प्ले कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आईसीएस के अंदर होता है। हम इसका पहला पार्ट पढ़ चुके थे। आपको मेरे चैनल पर यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी जिन्होंने नहीं पढ़ा। तो बहरहाल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है हम आज क्या करने वाले हैं, बेसिक ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का बेसिक्स क्या होता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ अ फेज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑब्वियसली इन विच अ ब्लूप्रिंट, एक ब्लूप्रिंट खाकर डेवलप होता है इसका। IEEE इसको डिफाइन करता है, बोथ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, इंटरफेस एंड अदर कैरेक्टर्स ऑफ अ सिस्टम और कंपोनेंट एंड द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। एक प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग नॉट ओनली द आर्किटेक्चर बट ऑल्सो इट्स कंपोनेंट्स, इट्स इंटरफेसेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट कंपोनेंट्स। ये जो डेफिनेशन है, ये देखें आपके सामने IEEE की डेफिनेशन है। आपको पता है कि मैं आपके फेसबुक के पेज पे जो है ये स्लाइड्स डाल देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। वैसे भी अगर आपको देखना हो तो आप इंटरनेट भरा पड़ा है, आप जाके सर्फ कर सकते हैं। इन द डिज़ाइन फेज में इन मैनी क्रिटिकल एंड बहुत सारे क्रिटिकल और स्ट्रेटिजिक डिसीजंस लिए जाते हैं टू अचीव मैक्सिमम फंक्शनैलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इन डिसीजंस को क्यों लिया जाता है? These decisions are taken into account to successfully develop the software, obviously to successfully develop the software and carry out its maintenance in a way, ठीक है। और इसकी मेंटेनेंस को करना ताकि ना सिर्फ सॉफ्टवेयर सही से बने, जो हमें दिया गया था उस टाइम में बने, उसी कॉस्ट में बने, बल्कि जो क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज़ इम्प्रूव्ड, ठीक है। ये नहीं करना कि जल्दी जल्दी में आपने क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किया। क्वालिटी से मुराद के जो रिपोर्टिंग होती है, ईजीनेस है यूज़र की, ठीक है, वो क्वालिटी को इम्प्रूव करना है हमने सॉफ्टवेयर की। बहरहाल कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग। डेवलपिंग डिज़ाइन इज़ अ कम्बरसम प्रोसेस एज मोस्ट एक्सपेंसिव एरर्स आर ऑफन इंट्रोड्यूस इन दिस फेज। डिज़ाइन फेज़ में, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के फेज़ में क्या होता है, कम्बरसम का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इनएफिशिएंट प्रोसेस, ठीक है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि एज मोस्ट एक्सपेंसिव एरर्स, एक्सपेंसिव है ये, एक्सपेंसिव नहीं, एक्सपेंसिव होता है महंगा। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वसी। बहुत तरह तरह के एरर, बहुत बड़े बड़े एरर आ सकते हैं, आर ऑफन इंट्रोड्यूस इन दिस फेज। मोर ओवर इफ़ दीज एरर्स गेट अननोटिस्ड टिल लेटर फेजेस, अगर ये एरर जो है आपने नहीं पकड़े और इट गेट्स अननोटिस्ड, और तो ये एरर प्रोपोगेट हो जाता है, इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट टू करेक्ट देम, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक एरर आपके पहले मॉड्यूल में था, शुरू में था, आपने उसको इग्नोर कर दिया या इट वेंट अननोटिस्ड, तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा एरर हो जाएगा जो कि आपके प्रोजेक्ट के टाइम को भी जो है वो उस पर अफेक्ट कर सकता है और आपकी कॉस्ट पे भी अफेक्ट कर सकता है। जाहिर सी बात है, डिले होगा, ठीक है। आपने जो काम किया होगा उस पर दोबारा काम करना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। तो इससे ज़रूरी होता है कि हम जो है एरर को, एक्सपेंसिव एरर को, हर फेज़ के एक्सपेंसिव एरर्स को हम जो है वो उसी वक्त काउंटर कर लें और उस वक्त उसका हल निकाल लें कि अगर ये एरर आएगा तो हम ये वाला काम कर लेंगे, ठीक है। मतलब एक इस तरह प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने को यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू करेक्ट देम। ओके, देयरफॉर अ नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स आर फॉलोड व्हाइल डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर। दीज प्रिंसिपल्स एक्ट एज अ फ्रेमवर्क फॉर द डिज़ाइनर्स टू फॉलो अ गुड डिज़ाइन प्रैक्टिस। ये एक प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है एक तरह का, कि जी सॉफ्टवेयर को कैसा होना चाहिए, कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इट कॉरस्पॉन्ड्स टू एनालिसिस मॉडल, पैराडाइम, प्रोग्रामिंग पैराडाइम एंड यूनिफॉर्म इंटीग्रेटेड, यूनिफॉर्म हो, इंटीग्रेटेड हो। सॉफ्टवेयर डिग्रेड जेंटली हो, यानी एकदम सॉफ्टवेयर ख़त्म ना हो जाए, उसकी जो डिग्रेडेशन है, ठीक है, इट शुड बी जेंटल, मतलब फेज़ वाइज हो, जैसे बना था उसी तरह वो ख़त्म होता है, उसको डिग्रेड किया जाए जेंटली। इट इंश्योर्स मिनिमल कॉन्सेप्चुअल एरर्स, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल एरर का मतलब सिमेंटिक्स एरर, सिमेंटिक का मतलब वो बात जो कही और सुनी जाता है, समझे जाए, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल एरर्स, minimum logical errors. It represents correspondence between software and real world problems, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, ठीक है, वो हमने किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया है। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम
जो है वो शुड बी, और या यूँ कहूँ कि सॉफ्टवेयर शुड बी रियलिस्टिक इनफ टू compatible वी with our real world problems. ठीक है, आगे चलते हैं. अच्छा, सम ऑफ द कॉमनली फॉलोड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज. ठीक है, अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पे पूरा डिफाइन हुआ है. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन शुड कॉरस्पॉन्ड टू द एनालिसिस मॉडल. ठीक है, जब मैंने यहाँ पे लिखा था ये एनालिसिस मॉडल, ये क्या है यहाँ पे डिफाइन हुआ है. ऑफन अ डिज़ाइन एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड्स टू मैनी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, ऐसा होता है कि जो डिज़ाइन एलिमेंट है यूज़र की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पे आता है. देयरफॉर वी मस्ट नो हाउ द डिज़ाइन मॉडल सेटिस्फाइज ऑल द रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, जो हम डिज़ाइन का मॉडल बनाएंगे हमको मालूम होना चाहिए, या ये ऐसा होना चाहिए कि डिज़ाइन मॉडल यूज़र की सारी रिक्वायरमेंट्स. अच्छा, तो मैं ये कह रहा था वी मस्ट नो हाउ द डिज़ाइन मॉडल सेटिस्फाइज ऑल द रिक्वायरमेंट्स. डिज़ाइन मॉडल को होना ऐसा चाहिए कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को, जो यूज़र की ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स उसको सेटिस्फाई करता हो. ठीक है, नंबर 2 पे आए हैं, चूज़ द राइट प्रोग्रामिंग पैराडाइम. मैं स्लिप ऑफ टंग के लिए माज़ा चाहता हूँ लास्ट स्लाइड में अभी. तो चूजिंग द राइट प्रोग्रामिंग पैराडाइम. अच्छा, प्रोग्रामिंग पैराडाइम या मैं बता देता हूँ. ये पैराडाइम, प्रोग्रामिंग पैराडाइम से क्या हमारे पैराडिजिम, बहुत सारे लोग इसको पैराडिजिम पढ़ेंगे. पैराडिजिम नहीं होता, प्रोग्रामिंग पैराडाइम. अब प्रोग्रामिंग पैराडाइम डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम. Depending on the nature and type of application, different programming paradigms such as procedure-oriented, object-oriented and prototype paradigms can be used. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जी आपने जो है वो लेटेस्ट में ही बनाना है. जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो उसी तरह की लैंग्वेज लगानी है, यहाँ पे उसी तरह का टूल यूज़ करना है, उसी तरह के स्किल्स यूज़ करना है. ठीक है, अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है, आप जो टाइप ऑफ एप्लीकेशन बना रहे हैं, बहुत सारे पैराडाइम्स पे सेटिस्फाई करती है. ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे नहीं कर रही यार, प्रोसीजर ओरिएंटेड पे कर रही है यार, मैं तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही बनाऊंगा. ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जैसा बन रहा है अकॉर्डिंग टू द नीड जो है हमने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया और एनालिसिस मॉडल को. उसके बाद जो है प्रोग्रामिंग पैराडाइम वी शुड बी चूजिंग इट राइट. हमें इस प्रोग्रामिंग पैराडाइम को सही चूज़ करना है. ठीक है, अगर आपने सही चूज़ नहीं किया, अगेन मसला होगा, एरर प्रोपेगेट्स होंगे, टाइम का मसला होगा, कॉस्ट का मसला होगा, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं. ठीक है, द पैराडाइम शुड बी चोजन कीपिंग कॉन्स्टेंट्स इन माइंड. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशंस. ठीक है, वो लिमिटेशंस, हमारा दिल तो बहुत चाह रहा होता है कि यार हम सॉफ्टवेयर में ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन यूज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम नहीं कर सकते. या फॉर एग्जांपल लिमिटेशन से मुराद, कंस्टेंट से मुराद, ये डेटाबेस की टर्म है एक तरह से. ये कॉन्स्टेंट से मुराद ये होती है कि विच आई डू नॉट हैव टू डू. लिमिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि भाई मैं लिमिट हो गया. लिमिटेशन का मतलब है कुछ पाबंदियाँ लग जाती हैं, ठीक है, जो हम नहीं कर सकते, इसमें ये वाला काम नहीं करना. तो दोबारा पढ़ देता हूँ. द प्रोग्रामिंग द पैराडाइम शुड बी चोजन कीपिंग कॉन्स्टेंट्स इन माइंड सच एज टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड नेचर ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट. ठीक है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम अगेन वही वाली बात है जो मैं पहले कह चुका था कि ऐसे चूज़ करना है कि टाइम को भी मद्देनज़र रखना है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो और आपने ज़बरदस्त वाला पैराडाइम, प्रोग्रामिंग पैराडाइम यूज़ कर लिया तो आप कहाँ से उसको पूरा करेंगे. नेचर ऑफ यूज़र्स रिक्वायरमेंट. ठीक है, यूज़र आपसे नहीं कह रहा कोई प्रोग्रामिंग पैराडाइम यूज़ करने के लिए, उसकी यूज़र की रिक्वायरमेंट आपसे नहीं कह रही. ठीक है, बेसिकली यूज़र नहीं कहता, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स आपसे कहती हैं. आपने जो है गलत पैराडाइम यूज़ कर लिया, तो ऐसा नहीं करना. वी शुड चूज़ इट इन अ करेक्ट मैनर. फिर आ जाते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन शुड बी यूनिफॉर्म एंड इंटीग्रेटेड. अच्छा जी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ कंसिडर्ड यूनिफॉर्म एंड इंटीग्रेटेड इफ़, कब होता है यूनिफॉर्म एंड इंटीग्रेटेड? अगर इफ़ द इंटरफेसेस आर प्रॉपरली डिफाइंड अमंग द डिज़ाइन कंपोनेंट्स. जो डिज़ाइन कंपोनेंट्स होते हैं, पहला आर्किटेक्चर होता है, फिर डिज़ाइन कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर इंटरफेसेस होते हैं. अगर इंटरफेसेस को डिज़ाइन कंपोनेंट्स के अंदर आपने प्रॉपरली डिफाइन कर दिया तो आपका सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को यूनिफॉर्म और इंटीग्रेटेड समझा जाएगा. यानी कि जितने भी इंटरफेसेस हैं दे शुड बी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर वेरी स्मूथली. ठीक है, फॉर दिस रूल्स, मैं पढ़ देता हूँ. फॉर दिस रूल्स, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स आर एस्टैब्लिश बिफोर द डिज़ाइन टीम स्टार्ट्स डिज़ाइनिंग द सॉफ्टवेयर. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना, मतलब इसका मतलब ये है कि डिफरेंट इंटरफेसेस हैं, ऐसा नहीं कि एक इंटरफेस का फॉर्मेट दूसरा है, उसके रूल्स दूसरे हैं, उसके स्टाइलिंग दूसरी हुई है, दूसरे इंटरफेस का दूसरा डिज़ाइन है. ठीक है,
सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म होना। यूनिफॉर्म